बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी इसरा शाहिद। वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो छोटे बच्चों के बालों से रिलेटेड है। वो बच्चे जिनके बाल बर्थ से ही बहुत हल्के होते हैं, कहीं पर बाल आते हैं, कहीं पर बाल नहीं आते, बहुत पतले होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं या टूट जाते हैं, तो हम उनको गंजा करवाने के बाद ऐसा के बालों में क्या लगाएंगे जिससे बाल घने, मजबूत और लंबे और ग्रोथ भी फास्ट होगी। कीप वॉचिंग। आप सामने देख रहे हैं प्याज के छिलके हैं ये, इसको मैंने वॉश कर लिया है। इसके बाद इसको ड्राई करने के बाद एक पैन ले लूँगी, कोई सा भी बर्तन लेकर आप उसमें इसके छिलकों को जलाना है, बिल्कुल राख बना लेनी है। प्याज के छिलके देखने में बेकार और फजूल होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, मगर आप नहीं जानते इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अनियन के ऊपर वाले स्किन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन्स ए, सी एंड ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अदर विटामिन्स होते हैं। अनियन आपकी हेयर, स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। वो मिसाल है ना कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो तामीर शुदा इमारत सालों साल सलामत रहेगी। तो इसी तरह से हमें बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने बच्चों के बालों पर बहुत तवज्जो देनी है, मेहनत करनी है। एक माँ को ही मेहनत करनी होती है, तो चाहे लड़का हो या लड़की, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों के बाल सेहतमंद, मजबूत और घने हों। तो इस रेमेडी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी बच्चा फ्रेश शेप्ड हेयर हो उसका, यानी कि बिल्कुल ताज़ा गंजा होता है बच्चा, तो उसके बालों पर इसका मिक्सचर बनाकर लगाइए प्याज के छिलकों का। तो इंशाल्लाह बहुत घने बाल निकलेंगे और मज़बूत और मोटे, और बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट जल कर ठंडा हो गया था, तो मैंने हाथ में लिया तो कुछ इस तरह से क्रिस्पी था। अब मैं एक ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लूँगी। मुझे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों के सर पे लगाना है। तो आप भी इसको बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लीजिए, किसी भी मिक्सी में डाल के। नहीं है अगर तो आप हावन दस्ते में या फिर किसी पेपर में रख के इसको जो बेलन होता है रोटी बेलने वाला, उससे भी इसको आप बेल सकते हैं। ऑलमोस्ट ये क्रिस्पी था, तो ये अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा। इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये मेहनत नहीं लगेगी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसका मतलब इतना ज़्यादा कलर आ रहा है मेरे हाथ में। जब मैं इसको निकाल रही थी तो मेरा हाथ ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया था। ये इतना अच्छा हेयर बिल्डिंग फाइबर भी बन गया है। आप इसको अपने सर पे भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपके बाल नहीं आते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए हमें कहीं जाना है, हमारे जो बालों की सर की जो स्किन होती है वो दिख रही होती है, मांग चौड़ी हो जाती है, तो वक्ती तौर पे हम बाहर जा रहे हैं और इस तरह से हमारे साथ सिचुएशन है, बुरा लगता है, तो आप ये इस पाउडर को अपने सर पे लगा सकते हैं। बिल्कुल इवन टून हो जाता है, मतलब जैसा लगता है कि सर में बहुत घने बाल हैं। तो ये मिक्स मिलता है एक्चुअली मार्केट में, हेयर बिल्डिंग फाइबर कहलाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब जो मैं रेमेडी बना रही हूँ ये तो बच्चों की ही है। तो अब मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल इसमें डाल रही हूँ। कोकोनट ऑयल 2 टेबल स्पून, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा सा है, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल लिया है। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी देर के बाद जैसे आपको लगे ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो शेप्ड हेयर होता है, यानी कि बच्चा बिल्कुल फ्रेश गंजा होता है, तो आप फ़ौरन ही इसको लगा लीजिए, पहले से बना कर रख लीजिए। बच्चे गंजे होकर आते हैं तो उनके मसाम जो पोर्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, तो हमें ये फ़ौरन ही इस मिक्सचर को सर पे अप्लाई करना है। बनाकर पहले से रख लीजिए और फ़ौरन ही उनके सर पे इसका लेप लगा लीजिए। और उसके बाद कोई सा भी कपड़ा, पुराना कपड़ा सर में बांध लीजिए रुमाल की तरह, क्योंकि इसमें जो हमने ये लगाया है तो ख़तरा होता है कि कोई मतलब चादर पे या कहीं पर भी लग जाए, तो इससे ये सेफ़ हो जाएगा। बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है, बहला के रखिए, सर पे बांध दीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छे बच्चों के बाल निकलेंगे, घने बाल निकलेंगे इससे। दिन में इस मिक्सचर को 2 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए बच्चों के सर पर। ग्रोथ फास्ट होगी। जहाँ पर बच्चों के बाल आते हैं, जगह जगह पर नहीं आते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये कितना ब्लैक सा और थिक सा है, तो यही आप अप्लाई कीजिए। और ख़ासकर वो लोग जिनके आगे पैचेस बन जाते हैं,
और वो अफराद जो एलोपेशिया के पेशेंट्स होते हैं जहाँ पर उनके बाल नहीं आते हैं, सर में पैचेस बने हुए होते हैं, तो इस रेमेडी को अप्लाई कीजिए, हाथों की मदद से लगाकर हल्का हल्का मसाज करें, इंशाल्लाह वहाँ पे ग्रोथ होने लग जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप अनियन का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने ऑयल लिया है, ऑयल की क्वांटिटी को आप हाफ़ कर दीजिए और अनियन का जूस में ऐड कर लीजिए, डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो अनियन के जूस को आप किसी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करें और उसका जो पल्प होता है आप मलमल का या लॉन का कपड़े में डाल। अनियन में सल्फ़र होता है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसके फ़ायदों को डबल करना चाहते हैं तो आप इसमें इसका रस भी ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा दिन आप इसको अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।